हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। कई बच्चों का डाउट था कि भैया मेरे 40% है, 70% है, 55% है, मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल पाएगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। सो आई थॉट क्यों ना एक ही वीडियो बना दिया जाए। उसमें आपको अगर 40% है कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन है, 70 पे कौन से, 80 पे कौन से, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स कलीग दोस्तों को यहाँ पर किसी तरह की डिफिकल्टीज नहीं हो। सारी चीज़ें आप इसी वीडियो पर जान पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली जेई मेंस का कहीं ना कहीं अब रिजल्ट आने वाला है, सेकंड सेशन होने वाला है और उसके बाद रैंक भी आपके पास आ जाएगी। तो अब सवाल ये होगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है, लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि तुम्हारे परसेंटाइल क्या है, परसेंटेज क्या हो, कैसे है, क्या है। क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं पता चलेगी आपको कॉलेजेस हम नहीं बता पाएंगे। तो व्हाट यू कैन डू, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जाइए, जाके आप उसको भर सकते हैं। जो भी आपकी मतलब या XYZ रैंक आ गई है तो रैंक लिखिएगा, परसेंटाइल आ गई तो परसेंटाइल बताइए। आफ्टर दैट हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको कहाँ जाना। अभी वीडियो में हम समझते हैं सारे स्टेट वाइज भी और कुछ यहाँ पर टॉप कॉलेजेस को भी, क्या आप किस किस को ले सकते हैं। अब वो बच्चे जिनके 20%, 30, 40, 50, 60% तक हैं, जाहिर सी बात है अगर 60% तुम्हारे हैं तो एक रैंक तुम्हारी लाखों में है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के भी टॉप कॉलेजेस में डिफिकल्टीज आएगी, तुम्हें लो ब्रांचेस लेनी पड़ेगी, या कुछ ऐसे कॉलेज आप देख सकते हो कि ठीक है जहां से डिसेंट है इनको आप देख सकते हैं। लेकिन इन कॉलेजेस में भी ब्रांच बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, अगर आप पंजाब जोन की हम बात कर रहे हैं पूरी, राइट। चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा में जो है, गुरु जमशेद राइट यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रोहतक में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होशियारपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ अगर हम यूपी जोन की बात कर ले आपके पास 20% से 60% के बीच में है। छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर में जो है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटीज़। कई बार यूनिवर्सिटीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, जैसे BIET है बुंदेलखंड, राइट। सो BIET गवर्नमेंट कॉलेजेस है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टॉप 3 में आता है। उसको बेसिकली आपको लेने के लिए एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी हज़ारों में। चलिए, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद में जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग रूरल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है, THDC इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। इस तरह के कॉलेजेस आप देख सकते हो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा। कुछ और गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लेते हैं हम राजस्थान वगैरह के, राइट। अगर आपके परसेंटाइल कम है बहुत, अगर आप पर्टिकुलर इस स्टेट में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, राइट। बीकानेर का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल, राइट। RGPV भी इसको बोला जाता है। और देखिए यहाँ पर सभी की काउंसलिंग जो होगी आपको पहले समझना होगा। इन कॉलेज को आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है और फिर उन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है आपको ये समझना है। मतलब अगर कोई राजस्थान का कॉलेजेस है तो गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ का तो राजस्थान की काउंसलिंग से होगा, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग से होगा, MST CET, यूपी का है तो UPSEE काउंसलिंग से होगा, MP का है तो MPDT काउंसलिंग से होगा। तो अलग अलग काउंसलिंग होगी। एक्सेप्ट क्या करेगा, लगभग ज़्यादातर जगह आपको जेई मेन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। जेई मेन का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेगा, बट काउंसलिंग सेपरेट होगी, अलग होगी। इसकी अलग है, उदयपुर की अलग है, और हमने जैसे कि यहाँ पर कानपुर झांसी इनका बताया ये अलग है। जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है ऑटोनोमस, मतलब हम खुद ही एग्ज़ाम लेंगे, खुद ही रिजल्ट देंगे, खुद ही काउंसलिंग करेंगे, खुद ही एडमिशन करेंगे, खुद ही सारी प्रक्रिया करेंगे। तो उनकी एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग से बाहर भी हो सकती है, डायरेक्टली होती है लगभग। तो आपको ये समझना होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा, सतना, विदिशा, तो ये भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो काफ़ी लो और रैंक पर यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट।
काफ़ी लो रैंक पर हम मिल जाएंगे। तो रीवा की बात करें एमपीडीटी, ये भी एमपीडीटी से होगा। सतना की बात करें ये भी एमपीडीटी से होगा। विदिशा की बात करें ये भी एमपीडीटी से होगा। कुछ इसमें ब्रांचेस हैं जैसे ईआई जैसी ब्रांचेस हैं, उसको आप लोगे तो 10-10 लाख की रैंक में भी मिल जाता है, राइट, 0 नंबर पे भी मिल जाएगा। तो आपको क्या समझना होगा, इस कॉलेज का जो हम सजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ब्रांच ले लो। अगर आपने रीवा सतना में मैकेनिकल ले ली, इलेक्ट्रिकल ले ली, भाई प्लेसमेंट ही नहीं होगा तुम्हारा, राइट। सो कौन सी ब्रांच किस मार्क्स पर लेनी है। कईयों को मैं कंप्यूटर साइंस भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि जाओ तुम रीवा ले लो, राइट। तुम्हारी 1 लाख भी रैंक है तो भी मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी 1 लाख से ऊपर अगर रैंक है तो भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम रीवा सतना जाके कोई कंप्यूटर साइंस भी ब्रांच लो, नहीं, राइट। सो इसलिए मैंने कहा प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो हजारों बच्चों सबकी अलग अलग प्रोफाइल है। तो आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है नीचे, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आई मेक श्योर एडिटर से बोल दूंगा कि वो डाल दे। आप अपनी प्रोफाइल बताइए, 12th में क्या परसेंटेज है, राइट, आपका जेई में क्या स्कोर हो रहा है और कोई एग्जामिनेशन दिया। आफ्टर दैट आपको सारे ऑप्शंस बता दिए जाएंगे कि यस यू हैव टू गो विथ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस। ये आपके पास ऑप्शन है 5। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। जी हाँ, सो सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस आ गई जैसे कंप्यूटर साइंस है, एआई है, ब्लॉकचेन है, डाटा साइंस, राइट। इस तरह की ब्रांचेस आई हैं यहाँ पर, नई नई ब्रांचेस आई है। क्या उनमें वर्थ इट है लेना, नहीं है? हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन किस रैंक पे? 4 लाख प्लस रैंक पे आपके लिए यहाँ पर ब्लॉकचेन सही होगी, एआई सही होगी। उससे कम रैंक है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा वहाँ पर। 2.5 लाख में आप मान लीजिए कि आप ये वाली ब्रांचेस ले सकते हो, एआई जैसी ब्रांचेस। सो पॉइंट इज दिस कि कंप्यूटर साइंस अगर आपको चाहिए एमपी से हो तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख में मिल जाएगी, राइट। 1.5 लाख की रैंक में, 1 लाख की रैंक में इजीली मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप बाहर से हो तो फिर आपकी रैंक थोड़ी सी कम जाएगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं कि अगर आप एमपी से हो तो एमपी में रिजर्वेशन है, अगर आप बाहर से हो तो मान लीजिए 5-10% सीटें ही मिल पाएंगी, तो रैंक वहाँ पर कम ज़्यादा होगी। दैट्स द रीज़न मैंने कहा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। जीवाजी यूनिवर्सिटीज़, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, इसको देख सकते हो। अजमेर का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, और राजकीय बांदा अंबेडकर नगर बिजनौर। अच्छा, ये राजकीय क्या होते हैं? आरईसी कॉलेज भी बोलते हैं इसको। यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में क्या होता है कि देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, सारे के सारे यहाँ पर किससे मिलते हैं? यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग से। यूपी में कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं, राइट, जैसे मदन मोहन मालवीय हो गया, या हारकोट बटलर हो गया, या फिर और भी XYZ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनको आप बोलो ILM हो गया, किसी ने लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो भाई ये हो गया, ये शारदा भी वही है, लवली भी है, अमेठी भी है। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के खुद के एग्ज़ाम, खुद की काउंसलिंग होती है। ये जो मिल रही होती है यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग से मिलती है। जेई मेन का ही स्कोर कार्ड एब्सेक्ट होगा, लेकिन यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग होगी। इसमें क्या होगा कि आपको आरईसी मतलब राजकीय जो गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं, बांदा मतलब बांदा का आरईसी अंबेडकर नगर, आरईसी बिजनौर, इस तरीके से आपको समझना होगा, राइट। सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस की अगर हम कुछ बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं, राइट। गुरुकुला कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो है, राइट, आप इसको देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, राइट, सोनीपत में है, इस कॉलेज को देख सकते हो। गुरु घासीदास, राइट, विश्वविद्यालय बिलासपुर में, इसको आप देख सकते हो। मिजोरम यूनिवर्सिटीज, पर्टिकुलर अगर आप मिजोरम से या उस इलाके से हैं, आसपास से हैं, तो आप इसको देख सकते हो। बट अगर आप मिजोरम से हैं तो वहाँ पर NIT, राइट, इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम कट ऑफ जाता है, 50% रिजर्वेशन रहता है, और उसकी वजह से मिजोरम वाले स्टूडेंट को 5 लाख की रैंक में भी वहाँ पर ब्रांच मिल जाती है, जो कि आउटसाइडर को 50,000 में क्लोज हो जाता है। पिछली बार अगर आप देखेंगे 4-4 लाख, 5-5 लाख पे गई है, 2.5-3 लाख पे, तो 2.5 लाख पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिली है, राइट। सो अब आपके पास मिजोरम से हो तो NIT बेटर ऑप्शन है, मिजोरम यूनिवर्सिटी से। आप बाहर से हो तो अब एक पैरामीटर्स बदल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म कितना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर उसके हम आपको गाइड ही नहीं कर सकते। अगर आप मिजोरम से हो
तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि मिजोरम यूनिवर्सिटी आओ। इससे पहले आपके पास बेटर ऑप्शन है, आप उसको चूज करिए, राइट। फिर दूसरा ऑप्शन अपने ड्रीम कॉलेज की लिस्ट इसको रखिए। इसी तरीके से तेजपुर यूनिवर्सिटीज, राइट, सो असम यूनिवर्सिटीज, कि आप पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हो, आपकी स्टेट क्या है, आपकी स्टेट में रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, हर स्टेट में अलग अलग, और आपकी जो रैंक बनी है उस रैंक के हिसाब से आपको आपकी स्टेट में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर हमने बात की, कोई यूपी से बच्चा होगा और एमपी में आना चाहेगा तो उसको 1 लाख की रैंक पर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एमपी से ही कोई बच्चा होगा 1 लाख की रैंक पे उसको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस में चलता नहीं है, राइट, यूपी एमपी और ये तमाम चीजें। सो अब उसका भी तरीका होता है कि 5% 10% जो सीटें रिजर्व हैं यूपी, मतलब बाहर आउटसाइडर के लिए, ऑल इंडिया के लिए, आप काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हो, राइट। सो कुछ और चलते हैं। श्री माता वैष्णो देवी, राइट, कटरा में जो है जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में, इसको आप देख सकते हो। अब ये प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, ये भी यूपीएससी की थ्रू मिलते हैं। जीएल बजाज, आईएमएस गाजियाबाद, गलगोटिया, ये सभी कॉलेजेस एक ही लेवल के, एबीईएस, राइट, काफ़ी सारा कंपटीशन इन कॉलेजेस में चलता है, तो इन कॉलेजेस को भी आप देख सकते हो। सो अब प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शन है, जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर जेएसएस भी होगा, अजय कुमार गर्ग भी होगा, राइट, हमारे पास केआईईटी भी होगा, कृष्णा। सो अगर हमें यहाँ नहीं मिल रहा है बेटर, तो यही ऑप्शन है, पहले आप इनको रखिए। नहीं मिल रहे हैं, कम रैंक है, क्योंकि आपके परसेंटाइल कितने, 20 से 60, तब आप इन कॉलेजेस को देख सकते हैं। एक डिसेंट कॉलेज है, पैकेज भी ठीक ठाक है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट, आईईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। बट इस कॉलेज को बताने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसमें कोई भी ब्रांच ले लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी ब्रांच के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, आपको जस्ट कॉलेजेस बताएं कि इनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना, वीडियो भेजना, सारी चीज़ बता दूंगा। HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दिल्ली, राइट, स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अच्छा जयपुर, इस कॉलेज का मैंने नाम नहीं सुना था, पर ठीक है, ये लिस्ट में आप देख सकते हो उसकी कुछ ब्रांच। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, राइट, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। तो अब ये कॉलेज देखो क्या है कि ये प्राइवेट जैसी यूनिवर्सिटीज है, अच्छा कॉलेजेस है। जेपी नोएडा अच्छा चलता है, इसका गुना भी कॉलेजेस है, लेकिन इनकी फीस ज़्यादा होने की वजह से हर बच्चा यहाँ नहीं लेता है, और फीस ज़्यादा होने की वजह से जब बच्चे नहीं लेते तो कम रैंक में भी बच्चों को मिल जाता है। तो कई ऐसे कॉलेज होते हैं जो वाकई में ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं। अगर आपके पास बजट इश्यूज़ नहीं है तो एक बहुत बेटर ऑप्शन है जेपी गुना, जेपी नोएडा, मतलब जेपी नोएडा ज़बरदस्त ऑप्शन है, और इसका एक गुना में भी है। बट फीस ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा बच्चे नहीं ले पाते हैं, ये सीट अपनी नहीं भर पाता, और इसलिए आपको कम रैंक पे भी मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको, अगर आप थोड़ा बहुत ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करो तो टॉप लेवल के कॉलेज आपको मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ और, जेपी यूनिवर्सिटी, राइट, सोलान में है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जेपी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एक तो बहुत डिफरेंस होता है। एक कॉलेज मतलब जिसकी एक ब्रांच नंबर 1 पे ऑल ओवर इंडिया में, उसी में यूनिवर्सिटीज़ में कि वो 1000 रैंक पे भी नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। आप जेपी नाम सुन के हर कहीं मत चले आइएगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, एसआरएम यूनिवर्सिटी गाजियाबाद। अब एसआरएम में अगर आपने एसआरएम ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया है तो आप भाई यहाँ पर कौन सा एसआरएम जाना चाहोगे? देखो एसआरएम के भी कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे बीआईटी है ना, वेल्लोर भी है, अमरावती भी है, भोपाल भी है, इसी तरीके से। सो आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हमने जो यहाँ कैटेगरी लिया है क्योंकि आपके परसेंटाइल कम है, इसलिए यहाँ पर उसकी 3rd ब्रांच हमने ली है। बीएम राइट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत में है, जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस ग्रेटर नोएडा में है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट, राइट, दिल्ली, इसको भी आप देख सकते हो। अब बात हम करते हैं कि अगर आपके परसेंटाइल ज़्यादा हैं तो कौन से कॉलेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसको हम पार्ट 2 में लाना चाहेंगे। एग्जैक्टली वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे, बट पार्ट 2 में आप एक नज़र डाल लीजिए कि 60 से 80 परसेंटाइल में क्या है। इसके बाद हम 70 से
राइट 90 परसेंटाइल की बात करेंगे, सॉरी 80 से 90 परसेंटाइल में, तो सारी चीज़ों को समझेंगे इन डिटेल। हमने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे आप यूपी में हो, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग कर रहे हो, बीआईटी झांसी, एआईटीएच कानपुर, यूआईईटी चंडीगढ़, राइट। सो आप इन कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में रख सकते हो। अगेन प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना बिल्कुल नहीं भूलना है, पार्ट 2 देखो, उसमें हम बाकी वीडियो की डिटेल में बात करेंगे। चलिए, I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and